हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, क्या आप भी चाहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठें? और क्या इस तरह से आपने पहले बहुत बार अलार्म लगा चुके हैं और आपकी नींद नहीं खुल पाती? आपने बहुत सुना है कि बड़े बड़े सक्सेसफुल जो पीपल हैं बड़े जल्दी जल्दी उठ जाते हैं सुबह सुबह, और आज वो सक्सेसफुल कहीं ना कहीं है तो उसके पीछे ये भी एक कारण है, फाउंडेशन में ये भी एक चीज़ है कि उनकी सुबह उठने की एक आदत थी जिसने उन्हें सफल भी बना दिया। देखिए, ये बात सच है, ठीक है ना। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो ज़रूर हम किसी दूसरे व्यक्ति से एक कदम आगे हैं, जो हमारा कॉम्पिटिटर है उससे, क्योंकि वो उस समय सोया हुआ है और उस समय उठकर अगर हम कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर पा रहे हैं तो ज़रूर हम लाइन में आगे हैं। और छोटे छोटे किए गए काम, आज हो सकता है आप किसी से 1 घंटे भी जल्दी अगर आप उठ रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर से, तो हो सकता है ये एक एक घंटे मिलकर एक महीने में 30 घंटे, इस साल में 365 घंटे, ऐसे कर कर आपको इतने घंटों का प्रॉफिट दे रहे होंगे। अब इसका क्या एक साइंटिफिक लॉजिक हो सकता है, क्योंकि बात तो भले ही छोटी सी है सुबह उठना, लेकिन हम सभी ने अपने अपने प्रैक्टिकल देखे हैं और उठते समय हमें पता लगता है कि कितना टफ रहता है। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा काम हमें लगता है कि यार उठ जाएं, यही सबसे बड़ा काम है, जबकि उससे ठीक 5, 6, 7, 8 घंटे पहले हमने जब अलार्म रखा होता है, हम बड़े शिद्दत के साथ अलार्म रखते हैं और अपने टाइम टेबल बनाते हैं। आप जब भी अपना टाइम टेबल बनाते होंगे, पढ़ाई से रिलेटेड या कोई भी, हर कोई इंसान अपना टाइम टेबल बनाते समय सबसे पहले यही लिखता है कि मैंने उठना कब है। उठने में या तो वो 4 बजे लिखता है, 5 बजे, उससे नीचे उसका दिल गवाही नहीं देता, क्योंकि कागज़ में लिखते समय अपनी शान के खिलाफ नहीं होना चाहिए ना। तो 4 या 5 बजे एटलीस्ट हमारे लायक सही है, थियोरेटिकली अच्छा लगता है। लेकिन उठते समय क्या हम इसे फॉलो कर पाते हैं क्या? क्योंकि अगर पहला स्टेप ही गड़बड़ा जाता है, पहला स्टेप ही आपको डायरेक्शन देने वाला जो स्टेप था वो ही गड़बड़ा गया, तो आगे का टाइम टेबल फिर अपने आप खत्म हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि टाइम टेबल फॉलो करने के लिए सबसे पहली चीज़ थी वही गड़बड़ हो गई। आपके उठने का टाइम जो आपने सेट किया था वो उठ ही नहीं पा रहे। तो क्या हो सकता है, कैसे हम जल्दी उठ सकते हैं और क्या इसके बेनिफिट होते हैं, उन्हीं को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अमेजॉन कहते हैं कि गो टू बेड अर्ली, वेक अप अर्ली, मॉर्निंग आवर्स आर गुड। गो टू बेड अर्ली, वेक अप अर्ली एंड मॉर्निंग आवर्स आर गुड, ऐसा कहते हैं वो। अरे मैं आपको अब जो बात बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ अपने आप से एक प्रॉमिस करें, वीडियो को चाहें तो स्टॉप करें और थोड़ी देर सोचें कि यार मुझे क्या सच में उठना भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कैसे भी कर मैं चाहूँगा आप उठेंगे, नहीं, चाहना आपको पड़ेगा। मैं बस सिर्फ छोटा सा एक डायरेक्शन दे सकता हूँ। मुझे कैसे पता चला होगा? मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया अपने आप पर, एक्सपेरिमेंट हुआ अपने आप। हुआ ऐसे क्योंकि मुझे भी मॉर्निंग में क्लासेस लेनी पड़ती हैं, मुझे आज से पहले जब मैं उठता था मुझे बहुत से सुबह के काम करने होते हैं, तो कैसे किए जाए उसमें ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी। बाद में जब मैंने पता किया तो मैंने बोला यार जो मैंने गलती से कर लिया ये तो सच में बड़े बड़े लोग इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, इसका मतलब बात बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन और कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव है अगर आप चाहें तो। इसीलिए अपने आप से प्रॉमिस करें कि अगर आप सच में अभी चाहते हैं कि यार हाँ, इसका उठने से, जल्दी उठने से या जल्दी करने से मुझे कुछ फ़ायदा होगा, तो ही आगे की प्लीज़ बात सुनें। अब मैं आपको बताता हूँ, जो जेफ बेजोस हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी यार। इन्होंने सिर्फ 3 लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत इन शॉर्ट में इन्होंने कहा। कोई बहुत बड़ा इन्होंने किताबें नहीं लिख दी सुबह उठने पे, बात बहुत सीधी सी है, लेकिन एक थोड़ा इनक्रिप्टेड है। अगर आप इसे कोशिश करें समझने की, सिर्फ इतना सा उन्होंने कहा, गो टू बेड अर्ली एंड वेक अप अर्ली। फिर कहते हैं मॉर्निंग आवर्स आर गुड। अगला इतना बड़ा इंसान अगर कह रहा है तो कुछ बात ज़रूर होगी वैसे, है ना। और वो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, अब वो अपने आप सबको राज बता नहीं देंगे, लेकिन कभी निकल गया होगा मुँह से। अगर हमें सुबह जल्दी उठना है तो हमें रात में बेड में जल्दी जाना होगा। फंडा क्लियर, इतनी सी बात है बस। अगर हम रात में 10 बजे करीब सो जा रहे हैं तो 100% 5 बजे करीब आपकी नींद खुल जाएगी, बिना अलार्म लगे भी खुल ही जाएगी नींद। इंसानी फितरत है, कितना सोएगा इंसान, नींद उसकी जब पूरी हो जाती है वो उठ ही जाता है। फिर दिक्कत पूरी की पूरी यही है कि नींद पूरी नहीं होती। और नींद पूरी क्यों नहीं होती वो मैं बताता हूँ। नींद इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि हम 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में सोते हैं। तो किस तरह से हम उम्मीद रख लें अपने आप से? आपको आपके शरीर की चिंता नहीं हो सकती, लेकिन शरीर को अपने शरीर की चिंता है ज़रूर। आपके जो दिमाग है, ब्रेन है, उसे अपने शरीर की, बॉडी की पूरी चिंता है। सोने पर आपका नियंत्रण है, क्योंकि आप जैसे तैसे करके उठ जाते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं अपनी बॉडी के साथ, लेकिन बॉडी फिर इसका रिस्पॉन्स करती है अगले दिन, वो सही कर रही है आपके लिए। अगर आपकी नींद नहीं खुली टाइम से, बहुत अच्छी बात है फिर, क्योंकि बॉडी बहुत सही काम कर रही है, वो आपकी की गई गलतियों का रिकवरी कर रही है, क्योंकि आपने कायदे से, अगर सिंपल सी बात है, एक्शन रिएक्शन, आपके एक्शन ठीक होते तो रिएक्शन ठीक होता।
अब मेन बात ये कि हाँ ये तो बात है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम ना बेड में चले तो जाते हैं 10 बजे, नींद ही नहीं आती, क्या करें, 12 बजे से पहले नींद नहीं आती। अब जब 12 बजे से पहले नींद नहीं आती, ऑब्वियस है फिर आपकी नींद खुलेगी नहीं 8-9 बजे से पहले पहले, तो क्या करोगे? इसका बहुत फंडा क्लियर है। पहले दिन आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और पहले दिन का एफर्ट सिर्फ इतना कि कैसे भी करके, रात की बात नहीं कर रहा, सोचो डायरेक्ट सुबह हो रही है, कैसे भी करके 5 बजे उठ जाओ एटलीस्ट, कैसे भी करके उठ जाओ। अब क्या होगा कि जब आप 5 o'clock पे उठे होंगे, अब अपने अपने वर्क करें धीरे धीरे। हम बिजी हैं, हम बहुत हैं, काम सबके पास बहुत से, पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले, काम वाले के पास काम वाले बहुत, सबके पास काम बहुत है। एक बार उठ जाए तो फिर काम बहुत है हमारे पास। जब उन कामों को करते रहेंगे साइकिल पूरी कंप्लीट होगी, रात होगी 10 बजे करीब आपको अपने आप नींद आ जाएगी। जब 9-10 बजने वाले होंगे तो आपको लगेगा यार आज कुछ किया मैंने, आज मैंने वर्कआउट किया अच्छा खासा। आपको थोड़ा सा अपने आप पे हो सकता है प्राउडी भी फील करें, और करना उस समय अपने आप पे प्राउडी फील। 10-11 बजे ऑटोमेटिकली आपको नींद आने लग जाएगी, बस आपको लगेगा कि कब मैं अब बेड में जाऊँ, मुझे तुरंत नींद आएगी। यार ऐसा होगा, आपको बेड में जाते ही विद इन 2 मिनट, विद इन 5 मिनट आपको आराम से नींद आ जाएगी। क्योंकि जब टाइम टेबल होता है ना, जैसे आपने कभी शायद अगर कोई ऐसे कैंप किए हों, या आपने कभी कुछ ऐसा किया हो, मैंने किए हैं ऐसे कैंप, जिसमें बिल्कुल 1 मिनट का टाइम नहीं रहता पूरे दिन भर में। सुबह 4 बजे उठाकर कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कब रात हो जाती है आपको हवा भी नहीं लगती, और 9-9:30 बजे करीब सोने का टाइम हो जाता है। और उस 9-9:30 बजे सोने का टाइम ऐसा होता है कि आप जैसे बिस्तर में सोते हो 15 सेकंड के अंदर आपको नींद आ जाती है, 30 सेकंड के अंदर नींद आती है। कमांडो जो ट्रेनिंग होती है उसमें एक पार्ट ये भी होता है कि आपको नींद कैसे, एकदम आंखें बंद करते ही नींद कैसे आ जाए, वो वाली बात है। तो उसके लिए हमें ट्रेंड होना पड़ेगा। हम जिस तरह की आदत बनाएंगे उस तरह की आदत बन जाएगी, वो आपका जो आज आप करते रहेंगे वो रूटीन में आ जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए सिंपल सा फंडा मात्र इतना सा कि आपको कैसे भी करके रात में जल्दी सोना है। अब वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते अपनी बॉडी के साथ। आप रात में जल्दी तभी सो पाओगे जब आप सुबह जल्दी उठोगे, और सुबह जल्दी उठ पाओगे जब रात में जल्दी सोओगे। तो इसलिए पहला स्टेप आपको शुरू करना होगा, उसके बाद वो ऑटो पायलट मोड में चले जाएगा। पहला स्टेप आपको एक सर्किल आपको कंप्लीट करना होगा, उसके बाद सर्किल अपने आप बनेंगे, उसके बाद ये सब ऑटो पायलट में चल जाएगा। पहले दिन आपको सुबह उठना होगा, ज़बरदस्ती कर लो अपने साथ, 5 बजे उठ जाओ बस। जब आप जल्दी उठोगे साइकिल चलेगी, आप थक चुके होंगे, रात में जल्दी नींद आ जाएगी, रात में जल्दी नींद आएगी, सुबह जल्दी उठोगे, चलोगे, थक जाओगे, रात में नींद आ जाएगी, अगले दिन जल्दी उठ जाओगे, जल्दी उठोगे, काम करोगे, थकोगे, रात में जल्दी सो जाओगे, फिर अगले दिन जल्दी उठ जाओगे। ये साइकिल है, इतना सा मेन फंडा है। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो करें, ठीक है ना। क्योंकि ना आप जब ऐसा करेंगे, और अपने जो भी आपके काम हैं करने वाले, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने का काम है तो पढ़ाई का काम करना स्टार्ट कर लें। कोई चिंता नहीं है, रात से प्लानिंग ना बनाएं, सुबह उठ के अपना टाइम टेबल बना दें। और थोड़ा सा एक मोटिवेशन भी होना चाहिए उठने के लिए सुबह, वरना क्या करने उठोगे, आपका दिमाग आपको 10 कारण दे देगा ना उठने के सुबह सुबह। इसीलिए आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कारण रखना पड़ेगा उठने का, ये भी ज़रूरी है यार। क्योंकि कई बार क्या होगा, नींद भी खुल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, समझ नहीं आएगा कि उठ के करेंगे यार, कुछ तो है ही नहीं करने के लिए। तो ये नहीं, एक कुछ मोटिव रहना चाहिए अपने लिए कि जब हम उठ रहे हैं तो एक मोटिव हो कि यार मैंने ना कल उठते ही ये वाली चीज़ पढ़नी है। एक एक्साइटमेंट हो रात में सोने से पहले कि यार मैं कब उठूँ और कब मैं उस चीज़ को स्टार्ट करूँ। ज़रूरी नहीं है पढ़ना, एक्सरसाइज वगैरह, मॉर्निंग वॉक। आप अगर बचपन में या अभी कभी आप क्रिकेट वगैरह खेलने जाते होंगे दोस्तों के साथ, सुबह सुबह कभी खेला है 4-5 बजे, उस समय नींद एकदम खुलती है, मतलब दोस्त की आवाज़ आ जाए बाहर से, नींद खुलते एक्साइटमेंट के साथ खुलती है नींद, मज़ा आएगा, फिर नींद गई एक साइड में। इसलिए प्लीज़ एक्साइटमेंट का होना ज़रूरी है। इसलिए अपने लिए पॉइंट ज़रूर रखें। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके पास ज़रूर ऐसा डेफिनेटली पॉइंट है कि आपको पढ़ने के लिए उठना। अब उस पढ़ने को थोड़ा और क्लियर करें कि इस पढ़ने से क्या होगा, मैं किस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ, इस एग्ज़ाम में निकलने से क्या होगा, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। अगर मैं थोड़ा सा 1-1 घंटे 2-2 घंटे एक्स्ट्रा उठ रहा हूँ अपने कॉम्पिटिटर से, मैं अच्छा कॉम्पिटिट कर जा रहा हूँ, क्योंकि आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो यहीं पर मात खा जाती है, हमें यहीं पर नहीं मात खानी। यही एक बात है जो आपको थोड़ा सा दूसरे लोगों से आगे करेगी। स्मॉल थिंग्स मेक डिफरेंस। छोटा सा आपका बढ़ाया हुआ एक कदम आपको बड़े डिफरेंस देगा आगे जाकर, आप बड़ा अंतर पैदा कर लेंगे अपने कॉम्पिटिटर के साथ। तो यही एक छोटी सी बात है, धीरे धीरे इसे करें, फिर ये आपके रूटीन में शामिल हो जाएगा। और हो सके तो एनवायरनमेंट देखें मॉर्निंग का, बड़ा शानदार होता है, उससे बढ़िया एनवायरनमेंट आपको कभी दिखेगा नहीं। अगर आप काफ़ी दिनों बाद जल्दी उठकर एनवायरनमेंट देखने आए, एक बार तो आप चौंक भी जाओगे
कि ये क्या है भाई, ये इतना ख़तरनाक सा बाहर क्या, मतलब एकदम फ्रेश एयर सी महसूस हो रही है, हमें महसूस हो रही है, बोलने वाली बात नहीं है। तो ये सब बातें फील करने वाली है, एक्सपीरियंस करने वाली है, इसमें ज़्यादा बोलना नहीं होता। मेरा तो सिर्फ सिम फंडा जो जेफ बेजोस की एक ही बात है कि गो टू बेड अर्ली, वेक अप अर्ली, मॉर्निंग आवर्स आर ग्रेट, दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जो भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, 3 दिन तक मात्र इम्प्लीमेंट करना, और मुझे प्लीज़ इस वीडियो में आगे जरूर बताना कि आपने इम्प्लीमेंट किया और आपको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। और आपको जिस भी तरह की जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख सकते हो। ये स्टूडेंट्स के बहुत से कमेंट इस बारे में आए थे, इसीलिए मुझे लगा कि इस पर मुझे एक सेशन लेना चाहिए। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।